ठीक है। तो आज वो तुम सॉल्व कर लो, फिर मैं उसमें हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है। फिर आज का जो सेशन है उसमें हम डेफिनेटली देखेंगे कि बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट। ठीक है। कल हम फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोले थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। ये ना बेसिकली एक ब्रीच कोर्स की तरह है जो आज का लेक्चर होगा। तो उसमें क्या होगा, जो भी हम 11 में स्टार्ट करेंगे 10 से थोड़ा बहुत पढ़ के 11 में जाएंगे। उन चीजों में क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन का जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा डिस्कशन करने को मिलेगा। फाउंडेशन कुछ आया फिर? ठीक है, देखते हैं। फिर क्लास 10 में मैं दो चीज का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो हो गया एलजेब्रा और दूसरा हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। ये दोनों ही चीज क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली तुमको 11 में पूछा जाएगा, सवाल यहाँ से आएंगे। ठीक है। तो पहले एलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा की अगर मैं बात करूं क्लास 10 लेवल तक, तो पहले बात आएगा किसका, पॉलिनोमियल्स। कल शायद पॉलिनोमियल का थोड़ा बहुत डिस्कशन हो चुका था। ठीक है। और इक्वेशंस क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, ये सब भी थोड़ा बहुत हमको आता है अच्छी तरह से। ठीक है। तो उस पे नहीं जाके हम थोड़ा और चीज देखेंगे। अच्छा, और डिग्री के बारे में पता है, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, वो सब आता है हमको। करेक्ट। ठीक। डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद पेंटिक और क्विंटिक, सेक्सटिक, हेक्टिक, ऑप्टिक। ठीक है, वो सब आता है। पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जो है, एवरग्रीन जो फॉर्मूला, जो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पिरेंट को वो सीखना जरूरी है। कौन सा फॉर्मूला? बेसिक चीज है ना, एकदम सबको पता है। ठीक है, एकदम क्लास 8 लेवल तक। ये दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं फिर। फिर भी कुछ फॉर्मूला अगर तुमसे छूट जाए तो उसको एक बार लिख लो। ठीक है। चलो ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए माइनस टू भी जाएगा उस तरफ, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर यहाँ पे हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और सी सेम है ना। ठीक। ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 7 नंबर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये भी जितने भी चीजें लिख रहा हो वो सब क्या है, अपने आप में आइडेंटिटी से, राइट। कुछ भी वैल्यू तुम पुट कर दो वो अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी लिख रहा हूँ और है मतलब, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं सारे के सारे क्या है, आइडेंटिटी से। ठीक। और लिखना समझ। अगर मैं क्यूब के बारे में थोड़ा लिखने की कोशिश करूँ, क्यूब का बेसिकली दो फॉर्मूला है, एक फैक्टर वाला और दूसरा, ठीक है, ये वो एक चीज। हाँ, वो भी आ जाएगी।
ठीक है। और भी थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलास लिख लिया, कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिख लिया, और भी कुछ है, अभी तो इतना ही मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, अ, कुछ अगर रह गए तो तुम मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ बात है नहीं। अब तो मुझे अच्छा, वो चीज थोड़ा रह गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लिख दिया लिख दिया लिख दिया। अच्छा, ये चीज लिख दिया तो बस, ये लिख ली। कौन सा वाला भाई? कौन सा? नहीं, वो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक्चुअली आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, जनरल। अब तुम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लोगे तो इसमें से बन जाएगा ना फिर। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, वो अलग से लिखने की इतना ये नहीं है, ये लिख सकते हो तुम, अगर लिखना ही है तुमको, अगर तुमको लिखने का शौक है तो तुम ये लिख सकते हो। कितना नंबर पे गया करो। ठीक है, मतलब ये दोनों को माइनस करके एक चीज, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जो चीजें है, ये बेसिकली क्लास 8 से तुम लोगों का शुरू होता है, और ये जर्नी कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारा जेई का जर्नी है। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 12th तक ये फॉर्मूला छूटना ना चाहिए, बस पूरा रट डालो। अभी कर, फिर एक क्वेश्चन करते हैं फाउंडेशन लेवल। अभी ये जो सारे फॉर्मूलास है, लिख लिया ना, तो एक क्वेश्चन कर दो। ठीक है, देखो क्लास 11 में मैं अभी तक गया नहीं, अभी हम बेसिक मैथ कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूलाज हमको 11 में हर चैप्टर में यूज होगा, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जिसमें ये सब चीजें अप्लाई नहीं होंगी। इसलिए इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है भाई। ठीक है, तो एक सवाल मैं लिखने की कोशिश करता हूँ स्क्रीन में, देख।
मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब स्मॉल ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 3। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कैपिटल ए बाई कॉस कैपिटल बी प्लस साइन कैपिटल सी, ठीक है। where A, B and C मतलब कैपिटल A, B and C are the angles of a triangle whose sides are small a, small b and small c। क्लियर? क्या क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत कुछ नॉलेज होना जरूरी नहीं? ये सब फॉर्मूलास में कुछ चीजें हैं जो हमको लगेगा। क्या सोचने के लिए 2 मिनट्स टाइम दे दूं मैं? चलो 2 मिनट्स दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है टाइम खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, चलो पहली बात, अगर मैं एलसीएम की हेल्प करूं, एलसीएम की अगर मैं हेल्प ले लूं तो नीचे पे क्या आ जाएगा? एबीसी, ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी 3, ठीक है। अब यहां से आ गया मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी 3abc, ठीक है। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने तुमको थोड़ा देर पहले लिख दिया ना। हाँ ठीक है, अब आया बात समझ में। ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। ओके, चलो क्या ये चीज सही है? क्या इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगा है? अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो दोनों 0 है या इन दोनों में से कोई एक 0 है। क्या ये बात सच है? क्या इसमें कोई टेंशन? अच्छा, अब मेरे को एक सीधा सीधा बात बोलो, क्योंकि ए बी सी एक ट्राइंगल का 3 साइड्स है, तो क्या पॉसिबल है कि ये 3 साइड तुम्हारा 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए? क्या इन 3 साइड का सम कभी भी 0 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ऐसा कोई चांस ही नहीं है भाई। तो ये अगर 0 नहीं हो सकता तो कौन 0 होगा? ये वाला 0 होगा, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। और ये तो हमको बचपन से पता है कि जब दो और उससे ज्यादा स्क्वायर नंबर का सम 0 होता है तो इसका क्या मतलब निकल के आता है? व्हाट इज द मीनिंग? कि भाई तीनों इंडिविजुअली 0 है, ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैं रियल नंबर की बात करो, यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं फिर, तो ये तीनों तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअली सारे के सारे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर जगह बात बनेगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 यानी a इक्वल्स टू बी, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 यानी b इक्वल्स टू सी। मतलब तीनों साइड इक्वल है। अब जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल है वो क्या है? तो इक्वल ट्राइंगल हर एंगल कितना होता है? 60। फिर तुम आराम से वैल्यू निकाल लो। तुम्हारा जो वैल्यू निकलेगा कहीं ना कहीं वो ऐसा आएगा यार, साइन 60 बाई कॉस 60 प्लस साइन 60, ठीक है। तो √3/2, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे √3/2, 2 से कट, √3/1 प्लस √3। अब दैट इज योर आंसर। क्या बात समझ में आ गया? क्या इसमें कोई डाउट है? चलो फटाफट खींच लो, विल मूव टू नेक्स्ट। तो ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरा क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि है कुछ इस तरह। क्वेश्चन क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है यार, x प्लस 1/x यानी p। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 यानी q। तो तुमको बोला p और q के बीच में कोई रिश्ता है क्या? p और q का बीच में कोई कुछ चल रहा है क्या, लफड़ा वगैरह? ये निकालो। देखो, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्लास भी फाउंडेशन का है, फाउंडेशन ना, लाइक बेसिक मैथ चल रहा है हमारा। तो पहली बात, क्या जो जो फॉर्मूलास मैंने अभी तुमको लिखा है क्या उसी में से कुछ यूज होगा? तो आंसर इज हाँ, डेफिनेटली यस। जो अभी मैंने लिखा है थोड़ी देर पहले उसी में से मैं यूज करूंगा और ये चीज तुम्हारा सामने लेके खड़ा हो जाऊंगा।
क्या तुमको कुछ आइडिया है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा अगर तुमको दिखा दूं, एक क्वेश्चन तो मैं करूंगा, रात में मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? x 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन तुमको क्लास 8 9 एनसीईआरटी लेवल का जो बुक्स है, यानी स्कूल का या फिर बोर्ड्स लेवल का, उसमें भर भर के मिल जाएंगे। यस और नो? क्या करोगे? कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल, मतलब क्या है इसमें? कुछ नहीं है। एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय 9 माइनस 2 यानी 7। क्या इतना बात क्लियर है? अच्छा, क्या तुमको ये भी तुमको मतलब ऐसे क्वेश्चन भी तुमको दिखने को मिल जाएगा? क्या ऐसे क्वेश्चन भी तुमको दिखने को मिल जाएगा? क्या x प्लस 1 बाय x यानी 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब। See x cube plus 1 by x cube you definitely can find out because ये बहुत ही इजी चीज है। सर क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। अभी लिखा है ना थोड़ी देर पहले a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है? a क्यूब प्लस b का क्या है? a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। राइट और रॉन्ग? क्या ये चीज हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? अच्छा, यहाँ पे एक्स एक्स कट, तो एक्स प्लस 1 पे एक्स का वैल्यू तुमको पता होगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3। ये आराम से निकल जाएगा ये चीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ऐसे लेवल की जो क्वेश्चंस है वो तुमको एनसीईआरटी में 8 9 10 के स्टैंडर्ड में भर भर के मिल जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है? पहली खासियत तो ये है कि यार इसमें ना तो हमको स्क्वायर है ना तो हमारे पास क्यूब है। भाई जनरली अभी तक अगर मैं बोल रहा हूँ अभी तक, तो मैं अपने हिसाब से नहीं, तुम लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जहां तक तुमको पता है। अभी मैंने बेसिक मैथ वाला 19 वाला फाउंडेशन का फॉर्मूला लिखा है। अभी तक मेरे को बाइनोमियल नहीं पता। बाइनोमियल अभी तक मैंने सीखा नहीं, तो उस हिसाब से मैं बोलो डायरेक्टली नहीं कर सकता। मैं बाइनोमियल अभी तक सीखा नहीं है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अभी इसको क्या करना है? ये चीज क्या है? ये नंबर क्या है? 5 है। तुम मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जो नंबर है 5, अच्छा, अगर तुमको x प्लस 1 बाई एक्स दिया है तो तुम किस चीज का वैल्यू निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है? तो तुम 2 एंड 3 का निकाल सकते हो, राइट? स्क्वायर एंड क्यूब का। ये क्या है? 5। तो इज देयर एनी रिलेशन? जो चीज तुम निकाल सकते हो 2 एंड 3, क्या उन दोनों को प्लस करके 5 आता है? पावर की प्लस की बात हो रही है ना? पावर प्लस कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो एक बहुत ही काम का चीज बोल दिया तुमने, तो मैं क्या करता हूँ देखो। तुमने बोला ना, तुम्हारे मुंह से आया ना मल्टीप्लाई का शब्द, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब यानी एक्स टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब यानी 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब यानी एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर 5। तो डेफिनेटली x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई x टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 बाई x रह गए। अभी इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो आराम से एज पर दिस प्रोसेस। क्या होगा? डेफिनेटली x प्लस 1 बाई x होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई x, राइट? x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a प्लस, ये मैंने कर दिया ये आपको ऑलरेडी, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 2। ये चीज क्या है सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू प्लस बी। अब x प्लस 1 बाई इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तुम, फिर p क्यूब माइनस 3 इंटू पी। अच्छा, इसका तो वैल्यू मेरे को नहीं पता, ये तो निकालना है, ये तो क्वेश्चन है मेरा।
तो इसको मैंने के लिख दिया क्योंकि निकलना है x प्लस वन बाई क्यू ऑलरेडी नो p so I got a relation between p and q खत्म कहानी k equals to p square minus 2 into p cube minus 3p minus p क्या बात समझ में आ गई मतलब इसका जो वैल्यू है उसको मैंने एज्यूम कर लिया ना के वो लिख लो पहले एक ही बात हुआ ना x टू द पावर 5 अच्छा ये q था ना ओ सॉरी 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 ये q था ये सॉरी सॉरी q लिख दो ठीक है हो गया फिर तुम्हारा क्वेश्चन में वही था ना कि p और q के बीच में कोई रिलेशन आ गया रिलेशन क्या बात समझ में आ गया डाउट डाउट देखो ज्यादा मैंने तुम लोगों को ऑब्जर्व किया 95% तुम लोगों ने डिकोड कर लिया क्वेश्चन को 95% ठीक है तीनों नंबर को अगर मैंने प्लस कर दिया a माइनस 72 प्लस b माइनस 51 प्लस c माइनस 57 a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि ये एक ट्राइंगल तीन एंगल है माइनस इन तीनों नंबर का प्लस करके क्या है 180 180 माइनस 180 0 ये तीनों नंबर का अगर सम 0 आ रहा है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी 3abc तो कट कट आंसर इज 3 क्या बात समझ में आ गया ठीक है सवाल तो बहुत ही आसान और तुम बहुत ही करीब से आके जस्ट छू के आ गए फिर भी आंसर नहीं दिया ठीक है तो एक नॉलेज तो है भाई लेकिन उसको एक चैनलाइज वे में अप्लाई करना भी हमको आना चाहिए राइट तो ये क्वेश्चन फटाफट खींच लो ठीक है तो अभी जैसे ये सवाल है हमारे पास अभी हमने जो भी फॉर्मूला सीखा है उसी फॉर्मूला का थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले तो इसको यार इसको पहले निपटाओ 16 को मैं क्या लिखता हूँ 2 टू द पावर 4 लिखना चाहूंगा और 4 को मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा और 2 स्क्वायर को 2 टू द पावर 1 तो ये वाला बेस इसके बराबर ये वाला बेस इसके बराबर ये इसके बराबर और 1 को मैं शानदार से 2 टू द पावर 0 लिख दूंगा ठीक है ये 2 इसके बराबर तो फाइनली योर a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 so what you can write basically a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 ये तो हो गया एक स्टेप क्या इसमें किसी को कोई डाउट है बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर अभी सर इसको क्या करना है सर इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चलो एक काम करो क्या हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अरे ये सुन लो कई चीज हमने लिखा था बिल्कुल लिखा था सर तो ये जो है ये जो चीजें हैं a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4 क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर क्या किसी को कोई डाउट होगा इसको लिखने से नहीं सर बिल्कुल नहीं ये चीज हाँ ठीक आंसर कितना है ये जैसे है ऐसे ही रहने दो ठीक है माइनस 2 a² b² माइनस 2 b² c² माइनस 2s इसको डिस्टर्ब मत करो इसको जैसे है ऐसे रहने दो जैसे तुम लोग अपने किताब के साथ करते हो ना जैसे है ऐसे कर देते हो डिस्टर्ब नहीं करते ना इसको ऐसे हाँ फिर इसको अब ये चीज देखो एच स्क्वायर को मन मन में ए पकड़ लो बी स्क्वायर को बी पकड़ लो सी स्क्वायर को सी पकड़ लो तो फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है सर ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी सी प्लस सी ये सुन लो ये चीज मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा ठीक है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू ए बी माइनस 2 इंटू बी सी माइनस 2 इंटू ए सी ठीक है भाई
तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या लिखने की कोशिश कर रहा था, ये चीज मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा था, एक बार देख लो थोड़ा सा। एस स्क्वायर को मैं मन ही मन ए पकड़ लिया, बी स्क्वायर को बी पकड़ लिया, सी स्क्वायर को मैं सी पकड़ लिया, तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी। सर ये कैसे आपने लिखा, कहाँ से लिखा? मैंने ऊपर से लिखा यहाँ से। यहाँ से तुम देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यस और नॉट? मैं वो चीज लिखी। अब ये तो है ही माइनस का, इसको भी लिख दो। देखो कॉन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ये वाला चीज यहाँ से आया था, फॉर्मूला से टूट के आया, राइट। और ये जैसे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस टू एस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी क्या करना है सर, अभी इसको क्या करना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। सर माइनस टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी मेरे को एक बात बोलो, ए अब एक्स स्क्वायर को मैं क्या पकड़ लूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका भी कुछ है ना फॉर्मूला, इसका भी कुछ है ना फॉर्मूला, क्या था भाई फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आई रिपीट माई वर्ड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सर ये चीज आपने कैसे लिख लिया, वो देखो ऊपर में लिखा है फॉर्मूला, इसको यहाँ पे चिपका दिया, बस भाई और कुछ नहीं किया। ये चीज जैसे ऐसे लिख दो, ठीक है। अभी यू नो द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यू नो ना क्या है वैल्यू इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो जीरो यहाँ पे लिख दो। अच्छा, फिर माइनस टू का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो फिर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। माइनस टू का ये तो जीरो हो गया ना, माइनस टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर। अब एक काम करो, अभी तुम ना ए बी को मन मन में ए पकड़ लो, बी सी को मन मन में बी पकड़ लो और ए सी को मन मन में सी पकड़ लो। फिर तुम्हारे सामने क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फोर तो मैंने लिख लिया। अब ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर का मालूम है फॉर्मूला क्या है, क्या है, वही एस स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर ना, मतलब फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू ए सी प्लस ए बी इंटू ए सी, ठीक है, माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे ना कुछ होने वाला है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कट, फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर कट, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर फोर सी स्क्वायर कट। ये सारे जो तीन टर्म है, यहाँ पे टू तो मैंने लिखा ही नहीं, अच्छा ब्रैकेट लिया था। ये जो सारे टर्म है, तीन टर्म है, यहाँ से तीनों में से एबीसी कॉमन ले जाओ, जाएगा एबीसी कॉमन, तीनों में एबीसी है, हाँ टू ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू जीरो है, तो जीरो टू समथिंग यानी जीरो। क्या बात समझ में आ गया? हाँ, तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक बार फटाफट लिख लो, क्या बात समझ में आ गया, क्या इसमें कोई डाउट है?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यार एस स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा है, एस स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, और उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी जेड प्लस ए एक्स, और फिर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स, बी बी वाई बाई बी प्लस वाई प्लस जेड बाई सी प्लस जेड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी भी लिखा है, थोड़ा सा इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये 3 फ्रैक्शन है जिसको हमको सम करना है, प्लस करना है। लेकिन ये जो फ्रैक्शन का प्लस माइनस है वो कब आसान होता है तुम्हारे लिए? जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। इसका सेम है क्या? तो सेम करने के लिए थोड़ा सा अगर एफर्ट मार दूं मैं, किस तरीके से, देखो, एक सिमेट्री मैंने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ना ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर का कुछ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर का कुछ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सी स्क्वायर का कुछ है। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, मालूम है क्या? ये जो सी जेड का टर्म 2 जगह पे है, बी वाई का टर्म 2 जगह पे है, एक्स का टर्म 2 जगह पे है, ये भी एक कमाल का ऑब्जर्वेशन था मेरा। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को एक साथ करके मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ऊपर में मैं अगर ए एक्स लिख दूं, ए से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी सेम कर दूं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ पे बी वाई, ठीक है, प्लस नीचे बी स्क्वायर प्लस बी वाई, यहाँ पे सी जेड, सी स्क्वायर प्लस सी जेड। लिखने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो ए स्क्वायर आ गया, अभी ए स्क्वायर का वैल्यू तुमको पता है, हाँ क्या है, बी वाई प्लस सी जेड, तो तुमको ये चीज यहाँ पे लिख दोगे। ये जो बी स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या है, सी जेड प्लस एक्स, इसका वैल्यू तुम यहाँ पे लिख दोगे। ये जो सी स्क्वायर है, इसका वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, तुम यहाँ पे लिख दोगे। फिर तीनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट। ऊपर में रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, आंसर इज 1। क्या बात समझ में आ गया? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, एक फैक्टराइजेशन के बारे में मैं मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था। और एक बात सुनो, फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा था, x टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस एक्स। क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म तो नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो इसको करना कैसे, थोड़ा इनोवेटिवली सोचना पड़ेगा। और मैंने तुम लोगों को एक हिंट दिया था, क्या था सर वो हिंट? हिंट क्या था भाई? हिंट ये था कि ये उसी फॉर्मूला के बेसिस पे होगा, वही सारे चीज यहाँ पे अप्लाई होंगे जो चीज मैंने तुमको पहले डिस्कशन कर दिया था। करेक्ट, बात सही है। तो कौन सा वो फॉर्मूला था, थोड़ा सा देखो। ये क्या है, x प्लस 1 है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम x प्लस 1 कहीं दिखे थे क्या फॉर्मूला पे? कुछ फॉर्मूला था क्या जिसपे वो x प्लस 1 एक साथ कुछ है? एक तो है, मेरी नजर में एक तो है सर, x प्लस 1, अगर इसके साथ में एक एक्स स्क्वायर होगा तो क्या सर वो ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का जो फॉर्मूला है, कहने के वो जाके ऐसा होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1 तो है, ये x प्लस 1 तो इधर पे है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना। तो एक एक्स स्क्वायर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और तुम मुझे सपोर्ट कर दे।
एक्स टू द पावर 5, इसके साथ एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी जाके ये एक फॉर्म में आ गया, एक स्ट्रक्चर बन गया यहाँ। अब क्योंकि ये तो सही नहीं है, गलत है, तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अभी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिला के पूरा सही चीज है एकदम। अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले जब, फिर एक्स क्यूब माइनस वन, और यहाँ से प्लस वन कॉमन लेके जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको तोड़ दो फॉर्मूला पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अच्छा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन। हो गया बस, क्लियर। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? चलो फटाफट खींच लो।